हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन चैनल द ट्रिगर आईएएस। गाइस, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन तीनों मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इनके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 6 को। नाउ गाइज वी हैव ए न्यू मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इसमें हम पढ़ेंगे पेंसिल पोर्टल के बारे में। गाइज तो पेंसिल पोर्टल को इसलिए ईजाद किया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि चाइल्ड लेवल को कम से कम कर सके। और गाइज जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। हमारा सेकेंड स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसे हम PMRPY भी बोलते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और APFO, ये दोनों मिलके इसे करेगी। और गाइज अगर बात करें कि गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी तो वो है 12%। तो गाइज इसमें एक लिमिटेशन ये है कि जो भी एम्प्लॉय है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद से EPFO में रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे। और गाइज उनकी सैलरी 15,000 पर मंथ से कम होनी चाहिए। और ये पूरी सिस्टम आधार बेस्ड होगी, यानी कि जिनके पास आधार है बस वही इस सिस्टम का, इस जो भी योजना है उसका लाभ उठा पाएंगे। नाउ गाइज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जो है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो गाइज बेसिकली ये एक पेंशन स्कीम है फॉर दोज ट्रेडर जो कि छोटे हैं, लघु है। और गाइज इसके तहत में जो अभी के टाइम पे जो इन प्रेजेंट 18 से 40 साल के बीच में है उनके लिए है ये, और उन्हें 3,000 का पर मंथ पेंशन मिलेगा जब वो अपना 60 साल का एज पूरा कर लिए होंगे। तो गाइज ये इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। एंड लास्टली संतुष्ट पोर्टल जो कि बनाई गई है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके थ्रू क्या होगा, तो इसके थ्रू वो भी वर्कर और एम्प्लॉय जिन्हें की कुछ मदद की जरूरत होगी इन द कोई भी EPFO से रिलेटेड कोई इशू हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई इशू हो, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि ESIC है, तो ये सब में अगर कोई भी एम्प्लॉय या फिर वर्कर को कोई भी दिक्कत आती है, कोई हेल्प चाहिए होती है, तो आप संतुष्ट पोर्टल पे आइए, वहाँ पे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। नाउ गाइज आवर नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। गाइज इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में मैं कोशिश करता हूं कि जो भी कंटेंट है वो बहुत ही क्रिस्पियर वे में दूं, आपको बहुत ही समराइज्ड वे में दूं और बहुत ही सिंपल वे में बताऊं। तो गाइज अगर आपको ये कंटेंट पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। गाइज इसमें हमारा पहला है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। तो गाइज इसके तहत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो भी इसका प्रमोशन है उसको बढ़ाया जाएगा और कंट्री में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज को बढ़ाया जाएगा। और गाइज हमारे पास है FAME 2 स्कीम। तो ये स्कीम आती है अंडर NEMMP, इसका मतलब है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जो कि हम लोग पहले वाले में पढ़े थे। और गाइज इस मिशन के बारे में बात करें तो FAME का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। FAME का मतलब होता है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। गाइज ये स्कीम है 3 सालों के लिए, 2019 से 2022 तक के लिए। और इस मिशन के तहत भी फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया जाएगा और ऐसा कोशिश किया जाए कि मेड इन इंडिया के तहत में इसे बनाया जाए ताकि यहाँ पे भी रोजगार मिले। और गाइज इसके तहत में बेसिकली लिथियम आयन बैटरी का प्रमोशन किया जाएगा और उन व्हीकल जो कि यूज करती है एसिड बैटरी उनको डी प्रमोट किया जाएगा, मतलब कि वहाँ पे जो भी सब्सिडी मिलती आ रही थी पहले से उन्हें हटा लिया जाएगा। और गाइज अगर हम बात करें कि FAME 2 के तहत में इसे जो इसका टारगेट क्या है, तो गाइज बेसिकली इसका ये टारगेट है 2030 तक कम से कम 30% जो टोटल व्हीकल होगी इंडिया में वो इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड व्हीकल होनी चाहिए। तो गाइज इसका एम जरूर याद रखें, 30% बाई 2030। नाउ गाइज आवर नेक्स्ट मिशन इज न्यू जेन मोबिलिटी समिट। तो गाइज ये समिट है, इसका मतलब है मीटिंग कुछ बैठी थी। तो कहाँ बैठी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनेसार गुरुग्राम में बैठी थी। तो गाइज ये जो है अंडर एजिस ऑफ नेट्रिप। नेट्रिप का फुल फॉर्म होता है गाइज नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो गाइज इसके तहत भी सेम काम है कि यहाँ पे R&D को बढ़ावा दिया जाएगा। और गाइज यहाँ पे जो भी टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन है, R&D सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये सब को इस कदर बढ़ाया जाएगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। कोई इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करनी चाहती है तो जल्दी से सेटअप कर सके और उन्हें कोई बाधा नहीं आए। और गाइज यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल का फैलाव हो। तो गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की तरफ। नाउ गाइज आवर नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और हम इन टोटल बात करें कि हमारी कितनी मिनिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो ये मिला के हम लोग का 10वां मिनिस्ट्री है।
तो गाइज आप देख सकते हैं हम लोग कितनी तेज़ी से पढ़ रहे हैं और कितनी इफेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं। गाइज हमारा सबसे पहला यहाँ पे जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। गाइज आप लोग हमेशा सुने होंगे कि जन औषधि केंद्र खुला है, वहाँ पे आप दवाई जाके खरीद सकते हैं। गाइज बेसिकली वहाँ पे जेनरिक दवा मिलती है, तो जो जेनरिक दवा होती है उसमें कोई कंपनी का ठप्पा होता नहीं है, तो इसके कारण से उनकी दाम बहुत ही कम होती है और वहाँ पे ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड किया जाए, वो भी लेस प्राइस पे। गाइज इसी से रिलेटेड एक और है जन औषधि सुगम ऐप। तो गाइज इस ऐप के थ्रू भी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये कोशिश कर रही है कि आम जनता तक कैसे जेनरिक दवा को ईजिली पहुंचाए, वो भी एट एफोर्डेबल प्राइस। नाउ गाइज आवर नेक्स्ट स्कीम इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। गाइज इसके तहत में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किस तरह फर्टिलाइजर के फील्ड में सब्सिडी दिया जाए। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली 22 तरह के फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दिया जाएगा जिसमें कि यूरिया नहीं है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस 22 फर्टिलाइजर में यूरिया नहीं है और यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। सो गाइज ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और मैं आपको बता दूं कि हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी हिस्ट्री में क्लास 6 एनसीईआरटी की समरी आ चुकी है। अगर मैं इन टोटल बात करूं तो वो लगभग 1 आवर से भी कम का टाइम है, जिसमें मैंने पूरी 6 एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट समझाया है। और गाइज सिमिलरली ज्योग्राफी में भी मैंने बहुत ही 2D पॉइंट बात किया है और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। मैं उस वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक